गुर्जर भी आगे आए और लोग ये जाने कि गुर्जर किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। हमको एक ऐसा स्पेस दे जहाँ पे हम अपनी बात रख सके और हमारे फेस्टिवल्स वहीं हो सके। गुर्जर भवन की तरह गुजरी भवन भी होना गुजरी भवन। तुम अपने मायके चले जाओ या कमरा बंद करके घर में बैठ जाओ, कमरा मत खोलना, ताला लगा देना। मैं कह लो होली को मजा नहीं, हुड़दंग की आवाज आ रही है, लेकिन हम कुछ नहीं, चुपचाप बैठे टीवी देख रहे हैं। हमारे कितना रिच कल्चर और हेरिटेज है गुजरों का, लेकिन जो हम आपस में ही नहीं बता पाते और या पता भी होते हुए हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते। 15 to 16 years we have spent in USA and it was a very good time there. मुझे नहीं पता था कि गुजरी भी बाहर निकलती हैं, कि वो तो सिर्फ अपने कहीं ना कहीं वो पर्दा और वो सब हाँ सेम पहले लोगों में था अरे औरतें घर से बाहर निकलेंगी बड़ा गलत हो जाएगा, बट अब नहीं, ये समझ रहे हैं। तो बेटों की माएँ हैं, वो अपने बेटों को संस्कार दें तो अपने आप ही तरक्की हो जाएगी समाज में। आज आपके चैनल पे सारी गुजरों के रंग दिखने वाले हैं, हर प्लेटफॉर्म पे, हर लेवल पे ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो जाने ही नहीं। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे रविंद्र कसाना भैया भारत के गुर्जर चैनल चलाते हैं। आज मंजू जी मेरा इंटरव्यू लेने वाले अपने भारत का के गुर्जरों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और दिखा रहे हैं पब्लिक को, पूरे हिंदुस्तान को, कि गुर्जर किसी से कम नहीं। और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं गुर्जरी क्लब की एक टीम के साथ। आज जानने समझेंगे और आपको भी समझाएंगे कि ये गुर्जरी क्लब आखिर है क्या। और नारी शक्ति की हम बात करते हैं हर बार, तो आज अच्छे विस्तार से आपको वीडियो दिखाएंगे भारत के गुर्जर चैनल पे। बने रहिए। आज सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा भारत के गुर्जर चैनल में। जो आपका क्लब है गुर्जरी क्लब, तो इसका उद्देश्य क्या है? कितना टाइम हो गया इस जो गुर्जरी क्लब की अगर बात करें, कब इसकी शुरुआत हुई थी? 5 ईयर हो गए, 5 साल हो गए जी। 5 साल से चला। इसको 5 से 6 साल हो गए। और इसकी मैं बताऊं, पहले तो मैं आपका भी, रविंद्र भाई आपका भी हमारे क्लब में स्वागत है, ठीक है। और मैं ये बताना चाहती हूँ, इसकी नींव जो रखी ये 3 लोगों ने रखी। अच्छा। इसकी नींव रखी SSP। आप कहेंगे SSP कौन? बिल्कुल। इसमें ये मैंने ही अपनी पास से कि SSP है संगीता नागर, सुधा आवाना और पूनम भड़ाना। इन तीनों ने इसकी नींव रखी है, जिसकी इन्होंने 18 लोगों को जोड़ा। पहले 18 लोगों को जोड़ के कुछ भी नहीं थे। अगर ये लोग ना जोड़ते ना, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सोच में ही रह जाता है ये। नहीं तो सबके साथ है। हम भारत के गुर्जर लेके चले, मैं अकेला चलाता रहूँ तो थोड़ी चल जाएगा। गुर्जर समाज जुड़ेगा तभी ये चलेगा। तभी ये लोग जुड़े साथ में, और जो बेस्ट है, मतलब जो आगे आते रहे और अच्छा करते रहे, तो जुड़े हुए हैं। इस गुर्जरी क्लब की अगर बात करें, कोई आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? अभी हम बेसिकली एक ग्रेटर नोएडा की हमारी टीम है और एक नोएडा की, दोनों में 20-20 मेंबर हैं। और हम होली और तीज के फंक्शन बाहर के जितनी भी महिलाएं, खासकर गुर्जरी होनी चाहिए कंपलसरी, उन सबको जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उन सबको मिलके हम ये दोनों फंक्शन बड़े लेवल पे करते हैं। वरना तो आपके जो मेंबर्स हैं वो कंप्लीट है, लेकिन हम अपने उनके व्यूज़ लेते रहते हैं क्या चीज़ चाहिए, और अगर हमें उनमें से हम छटनी भी करते रहते हैं, जैसे किसी को दूसरे को मौका देते हैं, उनमें से एक रिमूव कर देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैनेज करना बहुत दिक्कत आती है। होली से पहले एक अच्छा सेलिब्रेशन हो जाता है, कलरफुल सेलिब्रेशन। हाँ, क्योंकि होली पे सब बिजी होते हैं, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं उनको पूजा पाठ में और उसमें, तो होली से पहले हम ये सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, ये आप एक ड्रेस में है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या ये दिखाना चाहते हैं? हाँ जी, इसका उद्देश्य ये है कि आज के फेस्टिवल में हम कान्हा बने हैं। अच्छा। और मेन हमारा ये है कि कोई भी हम गुर्जरों को बहुत पीछे ना समझे, क्योंकि गुर्जरों को कुछ लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो हम चाहते हैं कि गुर्जर भी आगे आए और लोग ये जाने कि गुर्जर किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। तो उनको अंडर एस्टिमेट करना छोड़ें लोग, और उनको हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो कहीं ना कहीं आप कृष्णा का रोल कर रहे हैं, तो राधा भी कहीं गुजरी कही जाती है, तो हमारी राधा कहाँ पर है? हमारी राधा ये है। अच्छा माला का मैं राधा हूँ, अपने गानों की राधा हूँ। मेन हमको मिला है कि राधा कृष्ण बनने का मौका। तो अब क्योंकि होली के राधा कृष्ण के बगैर तो होली अधूरी है, तो इसलिए हमने इस बार कहीं ना कहीं अब हमारी पुरानी ये भी कहा जाता है कि जो राधा है गुजरी थी जी, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं?
और आज आप उसी का रोल भी अदा कर रहे हैं। आज हम अपने आप पे वो तो और भी गर्व कर सौभाग्य रहे की हैं। बात है कि राधा गुजरी थी, तो साक्षात उन्हें भगवान मिले, तो इससे बड़ा मैं क्या इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं क्या बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमें एक रिक्वायरमेंट और है गवर्नमेंट से, ये तो सीधा गवर्नमेंट से है कि जो हम लोग हैं हर बार कहीं ना कहीं चेंज करते रहते हैं अपना, हमको एक ऐसा स्पेस दे जहाँ पे हम अपनी बात रख सके और हमारे फेस्टिवल्स वहीं हो सके, तो जो हमें चेंज ना करना पड़े वेन्यू ना। आपके एरिया के जो भी विधायक MP MLA हैं उनसे आप बात कीजिए, हो सकता है कि आपका तो बड़ा छोटा सा समाधान है, हो जाए। नहीं देखो, अब हम कोशिश कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, पहला फर्स्ट है कि आपके थ्रू कर रहे हैं। नोएडा में देखोगे ना सारी जमीनें गुजरों की है बेसिक, और वहीं की लेडीज के लिए कुछ नहीं है कि एक स्पेस हो कि बाहर लिखा हो कि गुजरी, और वहाँ पे मतलब गुजरी ही बोले, और मतलब जेंट्स कहीं ना कहीं गुर्जर भवन की तरह गुजरी भवन भी होना चाहिए। गुजरी भवन। और नहीं नहीं, बेसिकली मेरा तो ये गुजरी क्लब होना चाहिए। गांव के लोग जैसे बोलते हैं तो बेटा तो अपने मायके चली जा, अब मैं मायके चली गई, अब मायके में भाई से होली खेली जाएगी नहीं, यहाँ जिठानी देरानी सहेलियाँ हो तो मज़ा भी आए, तो मायके चली गई। 4 5 6 साल ऐसे ही मेरे गए कि यार होली का मज़ा ही नहीं है। जैसे मैंने गुजरी क्लब ज्वाइन किया तो मुझे होली सेलिब्रेशन बहुत मज़ा आया। मैं कहा ये है एक प्रॉपर होली खेलना, बहनों से सहेलियों से मिलना जुलना। ये तो वही है होली के नाम पे मायके चले जाओ जी, अरे भाई मायके में कोई होली खेलेंगे क्या? मेरा नाम सदन है और मैं चांदनूला गांव से हूँ, और एक स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है RCC पब्लिक स्कूल में, उसकी प्रिंसिपल हूँ। जी, तो किस तरह से देख रहे हैं आज ये कलरफुल होली जो यहाँ पे खेली जा रही है गुजरी क्लब के द्वारा, तो क्या आप पहली बार आए हैं, हर बार आते हैं? जी मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा। हाँ, ये मेरी नंद है तो इनके थ्रू मैं पहली बार आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, काफ़ी कलरफुल है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई हैं। आने से पहले एहसास था कि इतना कलरफुल मिलेगा? जी ऐसा कुछ नहीं था, सीरियसली नहीं था, तो लेकिन आके बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी। जो कंवर सिंह जी हैं उनकी पुत्रवधू हैं, जो सांसद हैं अमरोहा क्षेत्र से। हाँ जी, ये उनकी पुत्रवधू हैं। मेरा नाम श्रेया छाबड़ी है और मेरे पति एक्स इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं और आजकल अपनी प्राइवेट चार्टर कंपनी चलाते हैं। अच्छा, तो आज का जो ये प्रोग्राम है गुजरी क्लब का प्रोग्राम है, क्या है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए गुजरी क्लब मुझे 4 साल पहले पता चला था, और जब मैं दिल्ली में सेटल होने आई थी, क्योंकि उससे पहले हम एयरफोर्स में थे तो जगह जगह पोस्टिंग होती थी, पर जब मैं यहाँ आई मुझे लगा कि हम एयरफोर्स में भी बहुत कम गुजर हैं। चलो पायलट समाज में तो आजकल बहुत गुजर हैं, बट डिफेंस सर्विसेज में बहुत कम थे। पर जब मैं दिल्ली आई मुझे लगा, जब मंजू ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, फिर मैं पूनम से मिली और मुझे लगा कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये, हमारे कितना रिच कल्चर और हेरिटेज है गुजरों का, लेकिन जो हम आपस में ही नहीं बता पाते, और या पता भी होते हुए हम अपने बच्चों को नहीं बता कहीं पाते। ना कहीं एक इस तरह का प्लेटफॉर्म अगर देखेंगे और भी समाज देखेगा, नई जनरेशन देखेगी, तो एक प्लस पॉजिटिव मैसेज आता है कि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज की जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ के आगे। देखो गुजर में टैलेंट तो है, लेकिन ये है कि हमने प्लेटफॉर्म नहीं देखा कभी, पर ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। मैंने उस दिन भी बोला था, हमारी पीढ़ी का गुर्जर समाज को धन्यवाद करना चाहिए। हमारे सबके बच्चे क्वालिफाइड हैं, हमने एजुकेशन पे ध्यान दिया और हमारे बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, और अब हम अपनी पहचान बना चुके हैं। अब हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ। गुर्जर जिंदाबाद, गुजरी क्लब सच में आई एग्री दैट। कुछ और आप हमारे चैनल भारत के गुर्जर के माध्यम से कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए मैंने अभी तक तो नहीं देखा था ये, पर अगर आप ऐसा चैनल भी है तो मुझे तो आई फील सो प्राउड कि हमारा एक अपना चैनल भी है, और आप अगर हमारे गुजरी क्लब जैसे और भी कुछ ऐसे जो संस्थाएं हैं जो गुजरों से रिलेटेड कुछ अच्छा काम कर रही है, तो उन्हें प्रमोट करना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि समाज में हर कोई सेक्ट अपने बारे में बताता है। एक गुजर ही है जो बहुत कुछ अंदर समाये बैठे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, मैं इनके साथ जब जुड़ी तो मुझे लगा कि हाँ हमारी सोसाइटी के गुजर भी इंजॉय करते हैं। इंजॉय करते हैं मेन चीज़ की मुझे नहीं पता था कि गुजरी भी बाहर निकलती हैं, कि वो तो सिर्फ अपने कहीं ना कहीं वो पर्दा और वो सब हाँ 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 सेम कि वो पर्दे से बाहर, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा। हम लोग भी जाते थे वही मॉल वगैरह की खेल लिए फ्रेंड्स के साथ, अदर फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के बच्चों के साथ, बट ऐसे गुजर के लिए तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने यहाँ पे आके सब गुजर से मिली हूँ। आई एंजॉय अ लॉट। आपका नाम? मानसी का साथ। मालती का साथ। तो आप कब से जुड़े हुए हैं इस क्लब के साथ? 2 years। 2 years।
तो खूब इंजॉय करते हैं। गुर्जर समाज में हमारी औरतें बहुत पिछड़ी हुई थी। अगर आप देखोगे अब से 10 साल पहले ही आप देखो तो सब घूंघट और इवन एजुकेशन नहीं थी लेडीज़ में। बट यू नो ये गुजरी क्लब जो बनाया, मैं संगीता जी से जुड़ी, पूनम जी से जुड़ी, देन बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग, आई एम अ फैशन डिज़ाइनर। तो इससे हमें मतलब और तो कुछ नहीं है, बस ये कि सारी औरतें मिलती हैं, हम जुड़ती हैं, हम लोगों को पता है कि हम लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है गुर्जर समाज पे। अब तक आदमियों का तो बहुत ग्रुप था हमारे गुर्जर समाज में, आदमियों का बहुत दबदबा है, आप जानते हो। औरतें बहुत पिछड़ी हुई थी, बट अब यू नो औरतें घर से बाहर निकल रही हैं। इस तरह के क्लब से जो औरतों में भी, जो महिलाएं हैं उनमें भी जागरूकता आ रही है। बिल्कुल जागरूकता आ रही है और एक दूसरे से यू नो हम लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं यू नो मैं आई एम ऑल्सो वर्किंग, कि वो भी काम कर रही है। तो हम लोगों में कि ये चीज़ गलत नहीं है। इवन और लोग जुड़ रहे हैं जो काफ़ी पिछड़े थे, हमारे घर वाले भी देख के ना कि गलत नहीं है। पहले लोगों में था अरे औरतें घर से बाहर निकलेंगी, बड़ा गलत हो जाएगा, बट अब नहीं, ये समझ रहे हैं हम लोग अपने तहजीब में, तमीज़ में रह के तरीके से चीज़ें वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है इससे हमारे समाज को बढ़ावा मिलेगा, बच्चे इवन आज की जनरेशन को बहुत बढ़ावा मिलेगा हम लोगों को देख के और चीज़ें वो करके, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप बड़े रंग बिरंग होली में मस्त दिख रहे हैं, किस तरह? हाँ, होली नज़दीक आ रही है, तो होली में तो क्या है आज का उद्देश्य आपका जो ये गुजरी क्लब है? देखो जी, उद्देश्य तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो मेरा है ना वो ये कि इंजॉय कर रहे हैं, आज फुल ऑफ इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं पूरी तरह से कि हाँ गुजरी क्लब में आज होली मन रही है। आज लग रहा है हाँ अभी रंग दिख नहीं रहे, लेकिन हमारे ख्यालों में रंग उड़ रहे हैं। ये हमारे कान्हा गुजरी ये हमारे कान्हा जी जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी सारे रंग आप देख ही रहे हो हमारे। कहीं ना कहीं अब तक आप जब बात करते थे तो गुर्जर समाज की बात होती थी, लेकिन आज के बाद भारत के गुर्जर चैनल पे गुजरी भी दिखाई, सारी गुजरी छाएगी। आज आपके चैनल पे सारी गुजरों के रंग दिखने वाले हैं और देख ही रहे हो आप। मैं कहती रही हूँ हमारे गुजरों में एक से एक छुपी जो टैलेंट भी और खूबियाँ, आप कुछ भी कह सकते हो, उनको इतना अच्छा नाम दे सकते हो। लेकिन देखो आज सारे चेहरे आ रहे हैं, है कि नहीं? तो सारे देख रहे हो आप। मैं तभी तो कहती हूँ गुजरियों को बस मौके मिलने चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे, हर लेवल पे ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो जानी ही नहीं। गाँव की अगर बात करें तो महिलाओं को थोड़ा बाहर नहीं भेजते थे, डरते थे, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज हम अलग ही रंग रूप देख रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, हम एनसीआर की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं। तो किस तरह से बदलाव आप देख रहे हैं? गुर्जर तो शुरू से गुर्जर महिलाएं जो हैं, शुरू से मृगनैनी को देख लो आप, बधाई को देख लो, तो उन्होंने शुरू से ही करा है, पर उन्हें ना दबाने की कोशिश की गई है। पर ये है कि हाँ अब आगे थोड़ा निकलना, और कहीं भी आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली एनसीआर में नहीं, कहीं एमपी, राजस्थान, मतलब बदलाव हो रहा है। बदलाव है। गुजरी भी एडवोकेट हैं, गुजरी डॉक्टर हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं लेडीज़। मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में और मेरी बेटी MBBS कर रही है। अब गुजरी बहुत आगे है, कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रही हैं, और एजुकेशन में, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, सब जगह। और अभी जो IPL चल रहा है उसमें भी गुजरी हैं। लड़कियां नहीं निकल पाती थी, उसका कारण था कि समाज में थोड़ा लड़के उतने संस्कारित शायद नहीं थे, कि निकलना मुश्किल था, इसलिए बड़े बूढ़े रोक दिया करते थे। पर मैं चाहती हूँ कि लड़कियों के संस्कार देने के साथ साथ जो लड़कियों की माएँ हैं वो लड़कों को भी संस्कार दें और उनको सिखाएं कि दूसरों की लड़कियों को कैसे रखा जाता है, अपनी बहन की भी इज्जत करें और दूसरे की जो बहन बेटी है उसकी भी इज्जत करें। एक सवाल और मैं यहीं पे जोड़ना चाहूँगा, आपसे बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की कि कहीं ना कहीं अगर माएँ बेटों को समझाएं तो अपने आप ही समाज अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं अपने बेटे को सिखाती हूँ कि उसको कपड़े धोने भी आने चाहिए, उसको खाना बनाना भी आना चाहिए। कल को मेरे घर लड़की आए ना तो उसको भी कोई परेशानी नहीं, वो भी अच्छे परिवार से पढ़ी लिखी लड़की आएगी, तो सभी को सब काम आना चाहिए। और लड़कों कहीं ना कहीं लड़की आ रही है, घर काम वाली नहीं आ रही है, काम वाली नहीं आ रही है, वो सोच नहीं होनी चाहिए, वो सोच नहीं होनी चाहिए। लड़के भी सब काम कर सकते हैं, लड़कियां भी उतनी एजुकेटेड है। मैं MSc BEd हूँ, मैं PGT केमिस्ट्री रही हूँ, और अभी मैंने सिर्फ अपनी जॉब इसलिए छोड़ी है कि मैं अपने बेटों को रेज करूँ जैसे मैं करना चाहती हूँ, कि वो सम्मान कर सकें औरतों का, अपनी माँ का, बहन का, साथ में जो उससे संबंधित कोई लड़की होगी उसका, और भी औरतों का। 15 to 16 years we have spent in USA and it was like very good time there. वहाँ पे भी गुजर का था, जैसे I remember his name, चरण सिंह गुजर. I think they belong to
टू गाजियाबाद, आई थिंक अवतार सिंह भड़ाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे. सो दे ट्राई टू जॉइन टुगेदर गुजर कम्युनिटी एज वेल, एंड इट वाज लाइक फन. बहुत अच्छा लगता था. बच्चे उस टाइम बहुत छोटे थे. देन वी केम बैक टू इंडिया. इट्स ऑलमोस्ट 6 years हियर. तो बच्चे अभी यूएस में ही हैं. जब भी आते हैं दे फील लाइक, स्पेशली मेरी बेटी, लाइक शी फील्स लाइक इट्स वेरी गुड गोइंग अराउंड कि हम लोग गुजर कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, इतने अच्छे फंक्शंस कर रहे हैं हमेशा. एंड आई वुड लाइक स्पेशल थैंक्स टू पूनम एंड संगीता. दे पुट लाइक सो मच एफर्ट्स. हम लोग कह देते हैं, हम लोग खड़े हुए हैं, लाइक हम टाइम पे आ जाते हैं. सब लोग अपना टाइम निकालते हैं. दैट्स द ओनली वी आर डूइंग हियर. बहुत मजा आ रहा है. आपका नाम जानना चाहूँगा. मोनिका. किस तरह से हर साल आप आते हैं इस तरह? हाँ जी, हाँ जी. 3-4 years से हम लोग हर साल आ रहे हैं. खूब एंजॉय कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. किस तरह से आज कर रहे हैं इस प्रोग्राम को? बहुत मजा आ रहा है. कहाँ से आए आप? नोएडा. आपका नाम? प्रियंका. किस तरह से आज के प्रोग्राम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर, बहुत अच्छा. ये हर वर्ष होता है इस तरह से प्रोग्राम? हर बार होता है और बहुत ही बढ़िया होता है. इंजॉय करते हैं. बहुत बढ़िया लग रहा है कि मतलब यहाँ पे एक पार्टी फंक्शन हुआ है और मतलब एंजॉयमेंट अच्छी लग रही है कि डांस करने को है, पार्टी है, खाने पीने है, होली सेलिब्रेशन, इतने सारे लोग के साथ गैदरिंग है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है. पहली बार आप आए. तो कैसे पता चला इसके बारे में आपको? अच्छा. बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे डांस किया आपने? हाँ जी. आप पहली बार आ रहे हैं? हर बार पहली बार. पहली बार आ रहे हैं. बहुत इंजॉय करते हैं और अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं. बस सब इंजॉय करते हैं. आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? हर बार फर्स्ट टाइम. तो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? इस पूरे ग्रुप को देख रहे हैं, गुरजी क्लब. हाँ, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं और वी आर एक्चुअली इंजॉइंग वेरी मच.